आपको क्या लगता है आजकल बच्चे स्कूल में सिर्फ मैथ्स और साइंस सीख रहे हैं? एक बार फिर सोचो, 2025 में एक कॉपी और पेन से ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्लासरूम में छापा मार रही है, और वो है लैंग्वेजेस। ये लड़ाई सिर्फ हिंदी या इंग्लिश की नहीं है, ये लड़ाई है इंडियन आइडेंटिटी की। मैं हूँ यापिंग गीक, और आज हम एक्सप्लोर करेंगे इंडिया की सबसे एक्सप्लोसिव, सबसे डीप रूटेड लैंग्वेज वॉर। 2025 महाराष्ट्र की सरकार एक अनाउंसमेंट करती है, हिंदी कंपलसरी होगी क्लास 1 से। ऑलमोस्ट इमीडिएटली ऑपोजिशन पार्टीज सड़कों पर उतर आती है और उनका कहना है ये हमारी मराठी भाषा पर हमला है। इतने जोर का बैकलैश आता है कि सरकार को अपना ऑर्डर विड्रॉ करना पड़ता है। लेकिन ये तो सिर्फ लेटेस्ट चैप्टर है। ये सेम ड्रामा तमिलनाडु में भी हुआ। सेंट्रल एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने क्लियरली कहा है कि अगर तमिलनाडु नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉलो नहीं करेगा तो वो 2000 करोड़ से ज़्यादा का एजुकेशन फंड ब्लॉक कर देंगे। और एनईपी का क्या कहना है? वो 3 लैंग्वेज फार्मूला को सपोर्ट करते हैं। इस फार्मूला में स्टेट को 3 लैंग्वेजेस पढ़ानी चाहिए, जिनमें से 2 नेटिव टू इंडिया होनी चाहिए। द पॉलिसी itself does not make Hindi mandatory. But here's the catch. Tamil Nadu has for decades flat out refused this. वो सिर्फ 2 लैंग्वेजेस मानते हैं, तमिल और इंग्लिश। So the question is the center using money to blackmail states into accepting Hindi? Or is the state stubbornly refusing a national policy for political gains? अब समझते हैं the dark truth, caste, class and power. अब हम इस कंट्रोवर्सी की सरफेस को स्क्रैप करते हैं तो क्या मिलता है? कास्ट, क्लास एंड पावर। ये सिर्फ भाषा की लड़ाई नहीं है। प्रोफेसर अजय गुडावर्ती कहते हैं लैंग्वेज पॉलिटिक्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम कास्ट, क्लास एंड रिलीजन। अब इसमें अगर कास्ट एंगल से देखें तो प्रोफेसर नरेंद्र यादव अपनी पर्सनल स्टोरी बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र में गुड मराठी एज स्पोकन बाय पुणे ब्राह्मण्स वाज स्टैंडर्ड। एनी वेरिएशन रिवील्ड योर कास्ट। मतलब भाषा की प्योरिटी एक सोशल लैडर बन जाती है। यहाँ एक फैसिनेटिंग रिवर्सल हो गया है। प्रोफेसर गुडावर्ती बताते हैं हिस्टोरिकली अपर कास्ट एम्ब्रेस्ड इंग्लिश टू गेन अर्ली एजुकेशनल एडवांटेजेस। टुडे इट्स रिवर्स्ड। दलित्स एंड बैकवर्ड कास्ट वांट इंग्लिश फॉर इकोनॉमिक मोबिलिटी। सो फॉर मिलियंस इंग्लिश इज नॉट अ कॉलोनियल लेगेसी, इट्स अ लिफ्ट टू अ बेटर लाइफ। जब कोई मिनिस्टर कहता है कि इंडियंस शुड बी अशेम्ड टू स्पीक इंग्लिश विद इन अ डेकेड, तो वो डायरेक्टली इनकी आस्थाओं पर वार कर रहा है। धीरेन्द्र झा, जो हिंदू सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजी पर रिसर्च करते हैं, वो कहते हैं कि मोदी जी की बीजेपी के लिए द आइडियल इंडियन सिटीजन इज अ हिंदी स्पीकिंग हिंदू। लिंग्विस्ट आयशा किडवाई इसे आगे बढ़ाकर कहती हैं द 3 लैंग्वेज फार्मूला वॉज नॉट एवर पुट इन प्लेस कीपिंग चिल्ड्रंस एजुकेशन इन माइंड बट टू एड्रेस स्पीकर्स हु रिफ्यूज टू एक्सेप्ट हिंदी इम्पोजिशन। मतलब ये एक पॉलिटिकल टूल है राइट फ्रॉम द स्टार्ट। समझते हैं आइडेंटिटी एंड द ग्लोबल इंडियन। तो आखिरी सवाल ये उठता है, हु इज एन इंडियन? क्या इंडियन वो है जो हिंदी बोलता है, या वो है जो तमिल, बंगाली या पंजाबी बोलता है? लिंग्विस्ट पेगी मोहन इसको सरल शब्दों में समझाती हैं, लैंग्वेज इज अ गेम ऑफ पावर, इट इज़ अबाउट द पावर टू इम्पोज योर कोड। एक तरफ गवर्नमेंट स्कीम्स के सभी नाम हिंदी में हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जनधन योजना। गवर्नमेंट के पास ओवरसीज में हिंदी प्रमोट करने के लिए एक डेडिकेटेड हिंदी डिवीजन भी है। दूसरी तरफ तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में 1960s में एंटी हिंदी प्रोटेस्ट के टाइम पर लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। उनके लिए यह आर्यन कल्चर के अगेंस्ट एक द्रविडियन आइडेंटिटी का सवाल है। और इन सब के बीच में एक ग्लोबलाइज्ड इंडियन है जो इंग्लिश को एज ए टूल देखता है ग्लोबल मार्केट में compete करने के लिए। प्रोफेसर जादव सही कहते हैं, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर इंग्लिश इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड।
द अनआंसर्ड क्वेश्चन। तो दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्री ख़त्म हो रही है लेकिन जवाब नहीं मिला। क्या स्कूल की क्लासरूम में हम इंडियननेस की एक डेफिनेशन फोर्स कर रहे हैं, या हम इंडिया की स्ट्रेंथ माने जाने वाली डाइवर्सिटी को एम्ब्रेस करेंगे? क्या बच्चों को 3 लैंग्वेजेस सिखाने से उनका क्रिएटिविटी माइंड डैमेज होगा जैसा कि एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं, या वो ट्रूली मल्टीलिंगुअल बैन कर वर्ल्ड स्टेज पर डोमिनेट करेंगे? ये आप पर छोड़ता हूँ, सोचिए और कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है। मैं हूँ यापिंग गीक, फिर मिलूँगा अगली वीडियो में।